नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आयुर्वेद के अंदर एक ऐसी जड़ी बूटी से मैं आपको परिचित करा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम वीडियोज हैं और बहुत कम लोगों को जानकारी है। इस जड़ी बूटी का नाम है सल्लक्की। सल्लक्की, सालक्की भी बोल देते हैं, सल्लक्की भी बोल देते हैं। और इसी नाम से बाज़ार के अंदर ये आपको टैबलेट के रूप में या कैप्सूल के रूप में उपलब्ध होगी। ये एक बहुत ज़बरदस्त जड़ी बूटी है, तो इसको जितना काम में लेना चाहिए इतना नहीं ले रहे हैं लोग, क्योंकि पता नहीं क्यों इसकी मतलब की जानकारी इतनी क्यों नहीं दी गई। अब मैं थोड़ा इसका बताता हूँ आपको कि सल्लक्की क्या है। ये एक तरह का पौधा होता है, पत्ते होते हैं। इसके पत्तों को हाथी जो होता है बड़े चाव से खाता है, इसीलिए इसे गज भक्ष्या भी कहते हैं। संस्कृत में गज भक्ष्या का मतलब होता है कि हाथी का भोजन। लगभग ये 18 मीटर तक ऊंचा, मंझोले से बड़ा आकार का होता है। ये फैली हुई शाखाओं और ढेर सारे पत्तों वाला पेड़ है। इसका तना गोंद युक्त और छाल घूसर चिकनी, पतली पतली छाल, लालिमा युक्त पीली या हरा रंग लिए सफ़ेद रंग की तथा कागज के समान छूटने वाली होती है। अब इसको लैटिन के अंदर बासवेलिया सेरेटा के नाम से पुकारते हैं और ये इंग्लिश के अंदर इसको इंडियन ओलिवेलम टी कहते हैं। और संस्कृत के अंदर सुवहा, सुरभि, रस्सा, सुसवा, गज भक्ष्या, सल्लक्की, मेहरूना, कंदूरू की, वल्लक्की आदि नामों से पुकारते हैं। और हिंदी के अंदर इसको सालाई, सलई, गुगुल, लोबान के नाम से पुकारते हैं। उर्दू के अंदर कुंदरू इसको कहते हैं, कुंदरू लोबान, जो हकीम लोग इसको बहुत काम में लेते हैं। और उड़िया के अंदर इसको लोबान कहते हैं और कन्नड़ में भी धूप लोबान कहते हैं। गुजराती में धूप गुगली कहते हैं। तमिल में कुंदुरुकम कहते हैं और तेलुगु में अडुंगा कहते हैं। बंगाली में कुंडूर कहते हैं, पंजाबी में सालही कहते हैं और मराठी में सालाई कहते हैं। अरबी में इसे बास्तेज कहते हैं और पर्शियन लोग इसे कुंदरू के नाम से पुकारते हैं। इसके फायदे, सल्लक्की के फायदे। सल्लक्की का औषधीय प्रयोग की मात्रा और विधियां ये है, मैं आपको बता रहा हूँ। सिर दर्द में फायदेमंद सल्लक्की का प्रयोग। सल्लक्की की छाल को पीसकर ललाट पर लगाया जाए, इससे सिर दर्द ठीक होता है।
आँखों के रोगों में सल्लकी के रस में चीनी और शहद मिलाकर काजल की तरह आँखों में लगाएं। इससे आँख आने की परेशानी में लाभ होता है। दांत दर्द के अंदर सल्लकी की छाल को चबाने से दांत दर्द और दांतों का हिलना ठीक होता है। सल्लकी के गोंद को बबूल के गोंद के साथ मिलाकर चूसें। इससे मुंह से आने वाली बदबू ठीक हो जाती है। गले के रोगों के अंदर सल्लकी की गोंद को गुनगुने जल में घिसकर लेप करें। इससे गंडमाला यानी गले की गांठों की परेशानी में बहुत लाभ होता है। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो कि कायदे की बात होगी वो ही मैं आपको बताऊँगा। आजकल घुटनों के दर्द के लिए आदिवासी तेल, धुरंधर तेल इत्यादि, यानी कि हर कोई घुटनों के दर्द की दवा कोई न कोई बताता है दिन भर, लेकिन सल्लकी के बारे में कोई नहीं बताता। इससे अंदाज लगा लो आप कि ये जो बताने वाले हैं ये कितने तजुर्बेकार आदमी हैं। 700 रुपये के अंदर 2 बोतल ये आदिवासी तेल, और लिखते हैं नीचे क्या का अब विदेशों में जाने की तैयारी है। अरे विदेशों में क्या जाएगा, ये तुम्हारा पानी विदेशों में जाएगा। इस तरह से जनता को गुमराह करते हैं। और ये जो धुआं निकालने वाली बात है, ये माचिस की 10-20 तीलियों का रोगन उतार करके और एक प्रक्रिया से मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो उसको तेल में मिला करके और जहाँ भी शरीर के लगाओ तो धुआं निकलता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं निकलता। और वो कहते हैं कि ये धुआं के रूप में आपका दर्द बाहर जाता है। अरे ऐसे अफवाहों के चक्कर में मत आओ। धुरंधर तेल कुछ भी नहीं। एक दिन के प्रचार के अंदर आदमी एक देखता है भाई तिलिस्मी जादू है ये, तो 1 बोतल 2 बोतल तो खरीद ही लेता। तो इन लोगों की तो लाखों बोतलें बिक जाती है और आप 1 हफ्ते बाद धुरंधर तेल को बाज़ार में नहीं पाएंगे। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बैठे बैठे उनका काम यही होता है कि पैसा कैसे कमाया जाए, लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाए, क्योंकि वो और तो कुछ जानते नहीं हैं सिवाय इस तरह के काम करते हैं। तो इन लोगों की चमन्नी चल जाती है और आप लोगों की जेब कट जाती है। इसलिए किसी ने भी सल्लकी के बारे के अंदर जानकारी नहीं दी। ये आर्थराइटिस और घुटनों के दर्द की मुंह बोलती दवा है और सस्ती है, कौड़ियों की है, यूँ मान के चलो। लेकिन इसकी जानकारी उन लोगों को नहीं है। वो उनका दिमाग तो इसी तरह चलता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। हम इस तरह नहीं सोचे। हम एक सुलझे हुए विचारों वाले व्यक्ति हैं और ऐसी दवा आपको बताएंगे जो आपको नुकसान भी नहीं करे और आपको सस्ती पड़े, आप खरीद लें। लेकिन हमारे ऐसे बताने से आप लोग इतने प्रभावित नहीं होते, क्योंकि आपको तो कोई धुआं निकालने वाला, कोई गैस निकालने वाला इस तरह का कोई हो तो आप उसको लाइक करते हैं। खैर कोई बात नहीं, हमारा काम आपको अच्छी चीज़ की जानकारी देना है। बाकी आपकी जैसी सोच हो आप वैसा कीजिए। सल्लकी के गोंद को गुनगुने जल में घिसकर लेप करें। इससे गंडमाला यानी कि गले की गांठों की परेशानी
ठीक होती है। घाव को सुखाने में कटे हुए या खुले हुए घाव को सिलाई करने के बाद उस पर रेशम का पतला कपड़ा रख दें। इसके बाद लोबान यानी कि सल्लकी के फल का चूर्ण छिड़क कर ठीक से बांध दें। इससे घाव जल्दी जल्दी भर जाता है। सांस फूलने की जो परेशानी होती है तो सिंगक, सलाकी, गूगल और पद्मकाष्ठ के बारीक चूर्ण में घी मिलाकर इसे जला लें। इस धुआं को सूंघने से सांस फूलने की समस्या ठीक होती है। 2-4 ग्राम सल्लकी के चूर्ण में घी तथा शहद विषम मात्रा में मिला लें। इसे सेवन करने से सांस फूलना बंद हो जाता है। पेचिश के अंदर बेर, अर्जुन, जामुन और आम और सल्लकी तथा बेतस की छाल के बारीक चूर्ण को 1 से 2 ग्राम चीनी या शहद में मिलाकर चाटने से पेचिश ठीक होती है। सल्लकी, बेट, जामुन, प्रियाल, आम तथा अर्जुन की छाल के बारीक चूर्ण को एक साथ अथवा अलग अलग दूध में घोल लें। इसमें शहद मिलाकर पीने से खूनी पेचिश ठीक हो जाती है। चिरौंजी, सेमल, पीपल, सल्लकी तथा तिनिस, तिनिस का मतलब होता है काला फलास। चिरौंजी एक ड्राई फ्रूट होता है, मसूर के दानों जैसा, बहुत ताकतवर होता है। चिरौंजी, सेमल, पीपल, सल्लकी तथा काला फलास की छाल के 2-4 ग्राम चूर्ण को बकरी के दूध में घोल लें। इसमें शहद मिलाकर पीने से खूनी पेचिश ठीक होती है। उपदंश के अंदर भी इसकी छाल के काढ़े से सिफिलिस के घाव को धोएं। इससे घाव ठीक हो जाता है। जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, मैंने सल्लकी का बहुत प्रयोग किया है और मैं सल्लकी रखता हूँ और भी प्रयोग करता हूँ। इसके बारे में पता नहीं आज कैसे मेरे ये दिमाग में आ गई। मैंने कहा इतनी अच्छी दवा है और इतनी सस्ती है, इसकी क्यों नहीं लोगों ने वीडियो दिया। तो मैंने कहा फिर दिन में भूल जाएंगे तो अभी दे दें। हैं, कोई की अच्छा काम हो उसको जल्दी से जल्दी कर लेने में ही लाभ होता है। सल्लकी की गोंद को गुनगुने जल में घिसकर जोड़ों में लगाने से जोड़ों का दर्द ठीक होता है। सल्लकी के इस्तेमाल से जल्दी घाव सूखता है। कटे या सूखे घाव को सल्लकी उस पर रेशम का, ये मैं आपको बता चुका, दोबारा लिख दिया। दांत को भी ठीक करने में सल्लकी से फ़ायदा होता है। इसकी छाल को पीसकर दांत पर लगाने से दांत ठीक होता है। और सल्लकी के सेवन की जो मात्रा है, औषधि के रूप में सल्लकी का प्रयोग करने के लिए चिकित्सक की सलाह लें। सल्लकी का सेवन करने का तरीका, बाज़ार में सल्लकी के कैप्सूल भी मिलते हैं। आप आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से इसका सेवन कर सकते हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है।
सल्लकी कैप्सूल लेने से गैस और जलन की समस्या हो सकती है। गर्भावस्था में इसे नहीं लेना चाहिए। हाँ, सल्लकी कहाँ पाया जाता है, कहाँ उगाया जाता है? सल्लकी भारत में मुख्यतः पश्चिमी हिमालय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के जंगलों में खूब मिलता है। अब इसके अंदर इतना ही लिखा है, मैं आपको अपनी ओर से थोड़ा बता देता हूँ। देखो, ये जो साइड इफ़ेक्ट लिखा है ये कोई ख़ास नहीं। गर्भवती स्त्रियों को वैद्य की राय से दें। अब मैं आपको बस वीडियो ख़त्म करने के पहले ये बता देता हूँ कि सल्लकी के नाम से आपको बाज़ार में कैप्सूल मिलेंगे, टेबलेट मिलेगी, लेकिन आप कैप्सूल न लें। इसकी वजह क्या है मैं ये आपको नहीं बताऊंगा। कैप्सूल नहीं लें, आप टेबलेट लें, सल्लक की गोली लें। सल्लक की गोली 3 रुपये की एक गोली से लेकर के 16 रुपये की एक गोली तक बाजार के अंदर फार्मेसियाँ बेचती है। जबकि चीज़ एक ही है। कुछ वो बड़ा चढ़ा करके वो करते हैं ना कि वो गले में माला डालने से कोई दूल्हा नहीं होता, फूल नीचे गिरे वो। तो आपको सबसे बढ़िया सल्लकी, सस्ती और अच्छी हिमालय ड्रग की लें। और सल्लकी इतना बढ़िया काम नहीं करती जितना हिमालय ड्रग की काम करती है। ये टेबलेट के अंदर आती है और मैंने इसको 2-3 साल पहले ख़रीदा था तो 2-3 रुपये की गोली पड़ी, अब कोई 5 रुपये की गोली पड़ती होगी। तो आर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द, जहाँ भी आपके शरीर में वात है तो इसकी एक गोली सुबह दूध से और एक गोली रात को दूध से लें। आप 11 दिन लें, उसके बाद फिर इसकी एक गोली आप फिर 11 दिन लें। उसके बाद आप 5-6 दिन तक नहीं लें। फिर आप रोज़ की एक गोली 11-12 दिन लें। मेरे कहने का मतलब है इस तरह लेने का तरीका 1 महीने का है। ये आपको इस तरह काम करेगी आर्थराइटिस में, घुटनों के दर्द के अंदर, जैसे अंग्रेजी कैप्सूल करते हैं, पेन किलर करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको घुटनों में दर्द है तो आप सल्लकी की एक टेबलेट खा के जाइए, 1 घंटे के अंदर ही आपको राहत महसूस करेगी। ये एक बहुत बढ़िया दवा है जो मैंने आपको बताई है और कंपनी का नाम बताया मैं एक बार, और मैंने 16 रुपये तक की भी गोली सल्लकी की अच्छी कंपनी की समझ के, कभी इसकी कीमत इतनी रखी है, हो सकता है ये बहुत अच्छी हो, लेकिन उसने काम नहीं किया। जो हिमालय ड्रग बनाता है वो सबसे बेस्ट है सल्लकी। आपको सल्लकी का पाउडर काम में नहीं लेना, आपको टेबलेट लेनी हिमालय ड्रग्स की। और जैसे आप यूँ मान के चलो कि एक तरह का ये पेन किलर है आर्थराइटिस में। इसमें नहीं लिखा इतनी बात है, मैं क्या करूँ, ये नहीं जानते हैं, जितना जानते हैं उतना लिख दिया। तो ये मुख्यतः आर्थराइटिस, गठिया,
कोहनी का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, एक तरह से कहीं इसको लोहबान भी बोलते हैं, उसकी छाल का पाउडर बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, आपको इसमें नहीं पड़ना। आप हिमालय ड्रग की ले आएँ और एक गोली खाएं, एकदम खाली पेट न लें, ऊपर दूध या चाय कुछ न कुछ आप उसके साथ लें। और इसको इस तरह भी न लें कि हमेशा लेते ही रहें, है ना। तो ये एक दिव्य जड़ी बूटी है, बोसवेलिया सेरेटा के नाम से। ये ऑनलाइन के अंदर आपको इसका पाउडर, इसकी बनावटें, दुनिया भर की चीज़ें इसकी सल्लकी की बनी हुई मिलेगी। आपको कहीं नहीं जाना, हिमालय ड्रग की हर जगह शाखाएं हैं। और देखो, हम कोई ये नहीं देखते कि इस फार्मेसी का मालिक कौन है। हमारे लिए हर एक इंसान है, और इंसान को हम अपना हमदर्द समझते हैं, अपना भाई समझते हैं। और जिसमें इंसानियत है, जो लोगों की भलाई के लिए अच्छा काम करते हैं, वो कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमदर्द जो फार्मेसी है, तो ये एक मुस्लिम फार्मेसी है, तो उसके लिए कहा गया है कि ये हिंदुओं को अपने यहाँ नौकरी नहीं देते। तो देखो, ये उनका एक अपना वो है, तो इसमें कोई को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह ये हिमालय ड्रग मुस्लिम हैं, लेकिन ये जो चीज़ें आपको दे रहा है, प्योरिटी दे रहा है। आपका ध्यान प्योरिटी पे चाहिए, नाम पे चाहिए। कौन बनाते हैं, कौन करते हैं, अपने को इससे कोई मतलब नहीं। तो ये पतंजलि, इसने एक भी ऐसी गोली नहीं बनाई जो सल्लकी का जैसा काम करे। ये डाबर कंपनी इसने नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई भाई इन्होंने? सल्लकी की गोली क्यों नहीं बनाते हैं ये? मेरे समझ में नहीं आता है, या तो इनको पता ही नहीं है, हैं? पता है तो बनाते क्यों नहीं है? सौगंध खा रखी है क्या इन्होंने? आप हिमालय ड्रग की काम में ले आवें, एक डिब्बिया ले आवें, सुबह शाम ले सकते हैं। तेज दर्द हो, कम दर्द हो तो एक गोली लें। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आपका स्वागत है मेरे व्हाट्सएप पर। वेलकम, आप आइए, मैं आपको जानकारी दूंगा। और 1-2 दिन का समय लग सकता है, मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और बाज़ार से आप जब हिमालय ड्रग की लेने जाएं, तो वो आपके सामने कई तरह की सल्लकी पेश करेंगे कि ये 11 रुपए की गोली है, ये 10 की है, ये बहुत बढ़िया काम करती है। तो आप ये कहिए मुझको हिमालय ड्रग की लेनी है, और उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि खूब बनाता है हिमालय ड्रग। और आपको अगर नहीं मिलती है तो बंदा हाजिर है, व्हाट्सएप पे लिख दें, मैं ख़रीद के आपको भेज दूंगा सेवा के लिए। और तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके मुंह में तो जाके मैं दूंगा नहीं। इतनी अच्छी दवा जो वात दोष को दूर करती है, ये वैद्य लोग बृहत्वार चिंतामणि रस लिखते हैं। वात रोगों में सोना पड़ता है उसके अंदर, और आपकी जेब है जो बिल्कुल कट जाती है, जिसकी कोई दुनिया का दर्जी मरम्मत नहीं कर सकता। इतनी महंगी दवाइयाँ ये लिखते हैं, और एक गूगल के पीछे पड़े हैं, योगराज गूगल।
महायोगराज गूगल, सिंहनाथ गूगल, फलाना ढींकड़ा पूंछड़ा है, कोई काम ही नहीं करती इनकी दवाइयाँ। और ये मामूली जड़ी बूटी काम करती है सस्ती। तो ऐसी चीज़ें ये क्यों नहीं बनाती फार्मेसियाँ? मेरे ये समझ से बाहर की बात है। क्या करें? जो हम जानते हैं आपको बताया है, और आप भी समझदार हैं। आप अपनी जेब को बचाएं, आप अपने 2 रुपये बचाएं, आपके बच्चों के काम आएंगे भविष्य के अंदर, और आपको भी निरोगता मिले और अच्छी दवा मिले, इसकी जानकारी देना मेरा फर्ज है, और मैं आपको इसी तरह देता रहूँगा। इसको सल्लक्की यानी कि लिखने के अंदर भगवान शंकर का से, आधा ले फिर ले और की, इस तरह सल्लक्की की गोली आप हिमालय ड्रग से मांगेंगे, वो आपको दे देगा। थैंक्स।